से 75,000 से जीत गए थे लोकसभा में। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी लोकसभा से जीतेगा, कांग्रेस का प्रत्याशी हमारे विधानसभा से जीतेगा और कांग्रेस का प्रत्याशी ही जो भी विधानसभा में उम्मीदवार होगा वो जीतेगा। मैं अपनी दावेदारी के लिए, अपनी उम्मीदवारी के लिए नहीं जा रहा लोगों के बीच में, मैं लोगों के बीच में कांग्रेस की मजबूती के लिए जा रहा हूँ और वो लोग भरोसा दिलवा रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी तरह से साथ हैं। जिसको भी टिकट नमस्कार, मैं हूं सुनील सुदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 3 जून 2023 का दिन है। आज का एक समाचार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उसी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विनीत पूनिया, जो फतेहाबाद के मूल निवासी हैं, विनीत पूनिया ने आज 18 गांवों की, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के 18 गांवों की यात्रा करने के बाद पुराने रेस्ट हाउस फतेहाबाद में पत्रकारों से बातचीत की। विनीत पूनिया ने कहा कि वे 18 गांवों में गए हैं, सरकार के प्रति लोगों में भारी रोष है। उन्होंने लोगों को परस्पर जोड़ने, भाईचारा कायम रखने की बात कही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विनीत पूनिया ने यह भी कहा कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, कोई भी ताकत कांग्रेस की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। उन्होंने बहुत सारी बातें की। जनादेश के स्टाफ रिपोर्टर रोहित चौहान, सहयोगी राहुल शर्मा ने विनीत पूनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक शानदार वीडियो शूट किया है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। आज जो है पूरे फतेहाबाद जिले, तो सिर्फ फतेहाबाद जिले नहीं, प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में, आधे स्टेट के अंदर नशा जो है बहुत बड़ी समस्या बन रही है। और ये जो नशा है, जिस तरह से फैल रहा है, ये सीधा सीधा सरकारी संरक्षण में, सत्ता के संरक्षण में, जिसमें जो भी सत्ता में लोग बैठे हैं, उनके सीधे सीधे संरक्षण में आज के दिन नशा जो है हमारे जिले के, हमारे इलाके के सब लोगों को खा रहा है उनको। और नशे का जो इम्पैक्ट है, जो नुकसान है, वो इतने ज़्यादा हैं। एक तरफ हमारा भविष्य खराब हो रहा है, हमारे जो युवा हैं वो अपना आगे के लिए जो करने वाले हैं वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, परिवार खत्म हो रहे हैं। तीसरी चीज़ जो उतनी ही खतरनाक है, पूरे समाज के लिए खतरनाक है, कि वो लोग एक कानून व्यवस्था की एक ऐसी बुरी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। चोरी करते हैं, छीना झपटी हो रही है, डकैती की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि घर के अंदर आग लगा दी अगर पिता ने नशा करने वाले बेटे को अगर पैसे नहीं दिए तो नशा जो ये इशू है, ये हमारे लिए एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, हमारे लिए एक बहुत सामाजिक और बहुत ज़रूरी इश्यूज है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्रदेश की सरकार इस मामले पर पूरी तरह से आंख बंद किए बैठे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे नशे को पूरा संरक्षण
सरकार की ओर से दिया जा रहा है, सरकार की ओर से जैसे हरी झंडी दिखा रखी हो कि आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर सरकार का संरक्षण ना हो तो नशे पे काबू कैसे ना पाया जाए? ये कैसे संभव है कि नशे के व्यापारी नशा बेच रहे हैं? और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हर रोज नए लोग इस नशे के शिकार हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की चिंता कर रही है। और सत्ताधारी जो एमएलएज हैं उनके ऊपर भी मैं सीधा आरोप लगाता हूँ कि उनका संरक्षण है। अगर संरक्षण नहीं है तो ये फतेहाबाद के अंदर नशा क्यों बिक रहा है, क्यों चल रहा है और इस पे रोक क्यों नहीं लग रही? क्या कारण है कि फतेहाबाद के लोग इकट्ठे होके आवाज उठाते हैं? जिन लोगों को विधायक हो, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए दूसरे उम्मीदवार थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ वोट मांगे थे और फिर बाद में सरकार के साथ जाके बैठ गए, वो दोनों लोग आज सरकार में बैठे हैं। सारे के सारे वोट कांग्रेस को तो सिर्फ 20,000 वोट मिले, 1.5 लाख वोट तो दोनों को मिले, 1.5 लाख से ज्यादा। तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे और सरकार पे जब पब्लिक प्रेशर डालती है तब एक्शन होता है, तब पुलिस कुछ दिन के लिए कार्रवाई करती दिखती है, फिर बाद में सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। तो इस पे मैं पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी और जो दूसरे नेतागण हैं, भाजपा और जसपा के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग ये जो हो रहा है आपके संरक्षण में हो रहा है, अगर आपके संरक्षण में नहीं हो रहा तो इन पर नशे के व्यापारियों के ऊपर, नशा करने वालों के ऊपर, नशा बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? जनसंवाद कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का सिलसिला में, एक महिला ने गुहार लगाई कि उसका बेटी की मृत्यु हो चुकी है नशे से, बल्कि मुख्यमंत्री ने उसे धमकाने का काम किया। जैसे कैसे देखते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। ये सत्ता का अहंकार है, हर चीज को राजनीति की दृष्टि से देखना ये शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री का पद बहुत गरिमामय पद है, बहुत बड़ा पद है और मुख्यमंत्री हमारे परिवार का मुखिया है, पूरे प्रदेश के परिवार का मुखिया है। जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, तब तक आज उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे मेरे सारे लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। जब मुख्यमंत्री पे बैठा हुआ पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि आपको किसी ने भेजा है, किसी ने भड़काया है, आप पार्टीबाजी कर रहे हो, अगर उस समस्या को सुनने से आप इनकार कर रहे हो, आप क्या मैसेज दे रहे हो पब्लिक के अंदर, क्या मैसेज दे रहे हो अधिकारियों के अंदर कि आप जो भी ये आवाज उठाई जा रही है ये गलत है? ये तो बहुत ही निंदनीय बात है। अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं, कांग्रेस से भी अपेक्षा ही कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो अपेक्षा पे खरे उतरेगी कांग्रेस? देखिए, जो एक नेता का आपने नाम लिया, उनका काम करने का ढंग, किसी भी व्यक्ति की कारगुजारी उसके काम से आंकी जाती है। जब आप किसी पद पर आने से पहले कुछ और बोलते हो, पद पर आने के बाद कुछ और बोलते हो, उससे उस व्यक्ति का पता लगता है कि वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो अलग भाषा बोलते थे, कहते थे कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा। बाद में पता लगता है कि 45 करोड़ रुपए एक ही मकान पे लगते हैं। और अगर वो उनकी नीयत साफ है तो उनको लोगों के साथ नजर आना चाहिए, लोगों के लिए नजर आना चाहिए। सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ना, सिर्फ अपनी राजनीति की लड़ाई लड़ना, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। जो आपने बोला है कि जो एक मुद्दे की बात की है, उस मुद्दे पे पार्टी उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। अभी तक पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया। महिला पहलवानों के मामले में लगातार आप देख रहे हैं, कल इस प्रकार इंग्लिश अखबार ने लगाने का टोटल काम किया है कि इस प्रकार एक गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इस व्यवहार की परिस्थिति ये देश के लिए शर्मिंदगी का मुद्दा है कि देश के पदक विजेता खिलाड़ी, मेडल विनर्स, ओलंपिक मेडल विनर्स, एशियन गेम्स मेडल विनर्स, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल विनर्स आज अनशन करें, हड़ताल करें, धरना लगाएं, 35 दिन 36 दिन तक वो धरना लगाएं, फिर भी पॉक्सो होने के बावजूद भी, इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद, जिनको हम टेलीविजन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाप अपने बेटे के सामने
बड़ा भाई अपने छोटे भाई के सामने उन आरोपों को दोहरा ना पाए, इतने संगीन शर्मनाक आरोप हों भाजपा सांसद पर, और वो सांसद पर जो आरोप लगाए हैं वो किसी ऐसे वैसे आदमी ने नहीं लगाए, कोई जिसको हम आम रूप से देखते हैं कोई वैसा मामला नहीं है। 7 खिलाड़ियों ने लगाए हैं, 7 अलग अलग खिलाड़ियों ने एक ही व्यक्ति पर एक ही जैसे आरोप लगाए हैं, और जो 7 व्यक्ति हैं जिनका योगदान है देश के लिए, बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम राजनीतिक रूप से नहीं देख सकते। उन लोगों ने आरोप लगाए हैं जिन्होंने मना कर दिया था कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हमारे मंच पर ना आए। जब इससे पहले वो बैठे थे, उन्होंने कहा था कोई आदमी हमारे साथ ना आए, हमें भरोसा है हमारी सरकार पर कि वो इस पर एक्शन लेगी। उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया, उसके बावजूद जो संगीन गंभीर आरोप लगाए हैं उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये बहुत शर्मनाक है। और सरकार इस बात का मतलब नहीं समझ रही कि इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा। इसका इम्पैक्ट ये है कि कोई भी बाप अपनी बेटी को खेलने नहीं भेजेगा। जो ऑलरेडी बेटियां खेल रही हैं, उनके बाप, उनके पिता, उनके बड़े भाई, उनके माता पिता ये सोच रहे हैं, ये रोज जब कोचिंग के लिए जाती हैं या खेलने जाती हैं तो उनके दिमाग में वो क्वेश्चंस रहेंगे। इसका इम्पैक्ट खेल पे पड़ेगा, और उससे भी बड़ा इम्पैक्ट देश की बेटियों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बता दिया है कि देश की बेटियां भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद ना रखें। अगर मेडल विनर्स को, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ आरोप होगा तो ये सरकार काम नहीं करेगी, कार्रवाई नहीं करेगी, कोई एक्शन नहीं होगा। अगर एक मेडल विनर्स का ये हाल है तो आम व्यक्ति, आम महिला, आम बच्ची, आम बेटी इस सरकार से कोई उम्मीद ना ही रखे। ये बिल्कुल सीधा सीधा संदेश इस सरकार ने देश की बेटियों को दिया। कांग्रेस ने खिलाड़ियों के समर्थन में कुछ किया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, और हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है कि हम इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, उनकी इस लड़ाई में हम उनके पीछे खड़े हैं। उनके साथ जो भी अन्याय हुआ, हमारे एक नेता, मैं खुद भी जाके आया हूँ, और हमारे नेता श्रीमती प्रियंका गांधी भी गई हैं वहाँ, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला भी गए हैं, शैलजा जी भी गई हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी वहाँ जाके आए हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी जाके आए हैं, और पार्टी के सब नेता खिलाड़ियों के पास जाकर अपना समर्थन व्यक्त करके आए हैं। और जो भी लड़ाई है, ये खिलाड़ियों की लड़ाई में, बेटियों की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। आप कह रहे हो कि राजनीति नहीं होगी, राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि विपक्ष इस मामले को राजनीतिकरण किया जा रहा है। हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो आप एक्शन ले लीजिए। आप हमें राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे हैं? आप देखिए कि पिछले कितने महीनों से हमारे खिलाड़ी, हमारे मेडल विनर्स एक प्रदर्शन कर रहे हैं, एक मांग कर रहे हैं, एक जायज़ मांग कर रहे हैं, जिसके ऊपर देश में इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि टॉक लगने के बाद जब सब बयान हो चुके हैं, उसको आज तक उसको जो आरोपी, जिस पे आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उस पे आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उससे पूछताछ नहीं हुई। कि कितनी डबल स्टैंडर्ड्स हैं इस सरकार के। अगर राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं। अशोक तोमर का कहना है कि कांग्रेस के पास न सेना है न सेनापति, संगठन पे बोला है उन्होंने। देखिए, मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता। वो उन्होंने हमारे साथ काम किया है, जब वो थे उनका भी सबने देखा है, जो उन्होंने किया और जो अब हो रहा है वो भी सब देख रहे हैं। तो मैं किसी निजी टिप्पणी पर जवाब नहीं दूंगा। संगठन को लेकर के बोला, संगठन नहीं बन पा रहा है, संगठन के पास न सेना है न सेनापति है। कांग्रेस पार्टी की चिंता वो ना करें। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता स्वयं करने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी जल्द ही संगठन बनाएगी, बहुत ही जल्द का मतलब बहुत ही जल्द मैं बोल रहा हूँ, और हो सकता है अगले 7 दिन में, हो सकता है अगले 10 दिन में आपको प्रदेश में पूरा संगठन, जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान और पीसीसी जो पदाधिकारी हैं, वो प्रोसेस चल रहा है और वो आखिरी स्टेज पे। सवाल ये है कि आप निसंदेह सक्रिय हुए हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए सक्रिय होंगे। आपकी तरह और भी कई टिकट के दावेदार मैदान में हैं,
उनमें से कुछ ये कह रहे हैं कि टिकट मिले चाहे ना मिले हम तो चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या स्टेटस है, क्या आप भी हर हाल में चुनाव लड़ेंगे? मैं सबके सामने ये बात बोलना चाहता हूँ। ये सवाल क्या है कि राजनीति में इतनी स्वार्थ की राजनीति हो गई है, सबको लगता है कि अगर कोई काम कर रहा है तो कोई स्वार्थ ही होता है, और इतने दल बदलों को हम देख रहे हैं, तो इसलिए लोगों को लगता है कि ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है। 19 गांव में हम होके आए हैं और आज गांव का बच्चा बच्चा बुजुर्ग से लेके हर नौजवान ये कह रहा है कि जो भी हाथ का निशान लेके आएगा, जो हाथ का निशान लेके आएगा हम उसको जिता के भेजेंगे। मैंने भी गांव में जाके 2 ही बातें की कि सबसे पहले लोकसभा का चुनाव आएगा, लोकसभा के चुनाव को ध्यान रखें। सबसे पहले लोकसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता के भेजें। कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के जाएगा तो पार्टी को ताकत मिलेगी। और जो पिछली बार जो हुआ था कि 75 पार का नारा लगा दिया, क्योंकि यहाँ से 75,000 से जीत गए थे लोकसभा में, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी लोकसभा से जीतेगा, कांग्रेस का प्रत्याशी हमारे विधानसभा से जीतेगा, और कांग्रेस का प्रत्याशी ही जो भी विधानसभा में उम्मीदवार होगा वो जीतेगा। मैं अपनी दावेदारी के लिए, अपनी उम्मीदवारी के लिए नहीं जा रहा लोगों के बीच में, मैं लोगों के बीच में कांग्रेस की मजबूती के लिए जा रहा हूँ। और वो लोग भरोसा दिलवा रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी तरह से साथ हैं। जिसको भी टिकट देगी विधानसभा में आप उसके साथ रहेंगे, आपको मिलेगी तो आप लड़ेंगे, नहीं तो जिसको मिलेगी उसके साथ। देखो, पार्टी का जो निर्णय होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो पार्टी का निर्णय होगा सबको उसका साथ देना चाहिए। और ये स्वार्थ की राजनीति लोग नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, और कांग्रेस की सरकार तब बनेगी जब कम से कम 46 MLA हाथ का निशान लेके जाए। हाथ के निशान पे जो लोग जीतेंगे उसी से सरकार बनेगी। जो लोग स्वार्थ की राजनीति के लिए, जो लोगों की इच्छा है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं साफ कहना चाहता हूँ सबके बीच में, मैंने कहा भी है कि कांग्रेस को उम्मीदवार को वोट दें। जो भी उम्मीदवार बन के आए, जो भी कोई भी बने, उसका साथ दें, उसको मजबूत करें। कांग्रेस ही जीतेगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ, फतेहाबाद विधानसभा से लोकसभा के चुनाव में भी हम जीत के निकलेंगे, विधानसभा के चुनाव में भी हम जीत के निकलेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। नहीं, आपकी टिकट का क्लेम की क्या आपके पास वजह क्या है? आपके पास ऐसा क्या है कि आपको क्यों पार्टी? कोई पार्टी टिकट के लिए आज मुद्दा ही नहीं है। आज मुद्दा पार्टी की सरकार बनाना है। आज मुद्दा पार्टी को मजबूत करना है। आज व्यक्तिगत मुद्दों की लड़ाई है ही नहीं। आज की लड़ाई, आज का संघर्ष लोगों के लिए संघर्ष करना है, लोगों की सरकार बनानी है। लोगों की सरकार कांग्रेस की सरकार ही हो सकती है, क्योंकि पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को निराश किया है, हताश किया है, और केंद्र और स्टेट दोनों सरकारों ने फतेहाबाद के साथ बहुत अन्याय किया है। मैं कहता हूं कि पिछले 9 साल में फतेहाबाद के लिए कुछ भी नया नहीं हुआ। फतेहाबाद अकेला ऐसा जिला है जहाँ ना मेडिकल कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, और सिर्फ इसके लिए मैं सीधा यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों को जिम्मेदार ठहराऊं। रेल हादसा हुआ है जी, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि दुर्घटनाओं पर रोक लगाम लगाई जाएगी, लेकिन लग नहीं पाती, तो कहने की जिम्मेदारी बनती है। बहुत ही दुखद विषय है ये कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही और शाबाशी लेने में विश्वास करती है। जो अच्छा होता है उसके लिए तो वाह मोदी जी होता है, और जब गलती होती है तो उसका जिम्मेदारी किसी और पर डाली जाती है, उससे बचने की कोशिश होती है। जो हुआ है बहुत ही चिंताजनक है, और 250 से ज़्यादा लोगों के मरने की इस दुखद हादसे में कंफर्मेशन आ चुकी है, और हम पार्टी की ओर से उसको दुख व्यक्त करते हैं और मांग करते हैं कि इसकी जिम्मेदारी मांगी जाए। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें, और ये जिम्मेदारी नीचे से लेकर ऊपर तक होनी चाहिए। थैंक यू।